आज हम साइलेंट ड्रामा की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 6 एंड हुआ। लीन ने सकुरा और मोमोना को साथ में देख लिया था और उन दोनों को साथ में देखकर लीन वहां से जाने लगती है और मोमोना और सकुरा ने भी लीन को देख लिया था और मोमोना भी वहां से जाने लगती है। लेकिन जब मोमोना पीछे मुड़ के देखती है तो सकुरा लीन के पीछे जा रहे थे और यहाँ पर सकुरा ने मोमोना और लीन के बीच में लीन को चूज किया था और इस बात से मोमोना बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद हम लीन और सकुरा को साथ में देख पाते हैं जहाँ पर सकुरा लीन से पूछ रहे थे मोमोना ने तुमसे क्या क्या बात किया, जिस पर लीन कहती है हम दोनों ने ज्यादा कुछ भी बात नहीं किया। इसके बाद सकुरा पूछते हैं क्या मोमोना रो रही थी, जिस पर लीन हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम मोमोना को देख पाते हैं जो कि सकुरा ने उसको जो भी बुक्स वगैरह दिए थे वो वापस से उसके घर में रख के जा रहे थे और तभी वहाँ पर सकुरा भी आ जाते हैं। मोमोना सकुरा को कहते हैं कि तुमने मुझे जो भी बुक्स दिया था मैं वो वापस करने आई हूँ और तुम उसको चेक कर लेना। और सकुरा वहीं पे बैठकर चेक करने लगती है और कहते हैं कि क्या तुमने ये सारा बुक पढ़ लिया है, जिस पर मोमोना कहते हैं कि मैंने आधे से ज्यादा बुक नहीं पढ़ा है। इस पर सकुरा कहते हैं तो फिर तुमने मुझे बुक वापस क्यों किया, जिस पर मोमोना कहते हैं कि दरअसल मुझे इनमें से ज्यादा बुक पसंद ही नहीं है, लेकिन तुमको ये बुक्स अच्छा लगता था इसलिए मैं प्रिटेंड करती थी कि मुझे भी ये बुक अच्छा लगता है। इसके बाद मोमोना कहते हैं कि मैं तुमको हेट नहीं करती और हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे को नफरत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर मोमोना बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम मोई को देख पाते हैं जिसके पास उसकी मदर आए थे और मोई की मदर मोई से पूछते हैं क्या सकुरा अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, जिस पर मोई कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद मोई की मदर कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सकुरा अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहा है और सकुरा को जब से ये कंडीशन हुआ है तब से मोमोना ही थी जो हमेशा सकुरा के साइड में थे और मैं नहीं चाहता कि सकुरा अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ घूमे क्योंकि वो उनसे अलग है और इस बात से हमेशा उनको तकलीफ होगा। लेकिन मोई को अपनी मदर की बात उतना पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद हम सकुरा को अपने जॉब पर देख पाते हैं जहाँ पे सकुरा के कलीग्स उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमको ये कंडीशन कब से हुआ, जिस पर सकुरा कहते हैं कि वो जब 18 साल के थे तब से उसको ये कंडीशन हुआ है और उसके कलीग जो है वो और भी ज्यादा सवाल उससे पूछने लगते हैं जो कि सकुरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसके बाद सकुरा लीन से मिलने के लिए एक फैमिली रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे सकुरा लीन को साइन लैंग्वेज में बता रहे थे कि ऑफिस में क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर लीन साइन लैंग्वेज में उतना अच्छी नहीं थी तो वो सकुरा को कहते हैं क्या तुम फिर से इसको धीरे धीरे से कर सकते हैं, जिस पर सकुरा ये कहते हैं कि बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था काम पर। और फिर लीन सकुरा से कहती है कि मैंने सुना है बाकी सारे जो लोग हैं जिसको तुम्हारी तरह कंडीशन है वो लोग बोलते हैं लेकिन तुम क्यों नहीं बोलते। लेकिन इस बात से सकुरा गुस्सा हो जाते हैं और वो टेक्स्ट मैसेज पे लिखते हैं क्या तुमको मुझसे बात करना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, लेकिन लीन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। और सकुरा यहाँ पर ये भी मैसेज लिखता है कि अब तुम्हारे पास सुनने के लिए कोई और है इसीलिए तुमको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैसेज टाइप करने के बाद वो ये मैसेज लीन को नहीं दिखाते। इसके बाद हम लीन को अपने फ्रेंड माको के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर माको को मिनाटो का कॉल आते हैं और मिनाटो ने माको को अपने एक फ्रेंड की शादी पर इनवाइट किया था और माको मिनाटो को बताते हैं कि लीन भी उसके साथ में ही है, क्या तुमको लीन से कुछ कहना है, जिस पर मिनाटो कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन तभी लीन कहती है कि मुझे मिनाटो से कुछ बात करनी है और मिनाटो भी इसके लिए मान जाता है। लीन मिनाटो को कहती है क्या तुम सकुरा से अभी भी मिल रहे हो, जिस पर मिनाटो कहते हैं कि हम बस कभी कभी मिलते हैं। और फिर लीन कहते हैं क्या सकुरा तुमसे नॉर्मली बात करते हैं, जिस पर मिनाटो कहते हैं सकुरा से नॉर्मली बात नहीं करते, वो बस मैसेज टाइप करते हैं। लेकिन एक दिन जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुम्हारे अपार्टमेंट में तब सकुरा ने मुझे मिनाटो कह के पुकारा था और उसके बाद सकुरा ने कभी मुझसे बात नहीं किया, वो बस मैसेज टाइप करते हैं। और ये कहने के बाद मिनाटो और लीन दोनों फोन रख देते हैं। इसके बाद हम सकुरा को देखते हैं जिसको लीन ने मैसेज किया था और उससे मोमोना के नंबर के बारे में पूछ रही थी और सकुरा भी उसको मोमोना का नंबर दे देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लीन ने मोमोना को मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर मोमोना लीन से ज्यादा कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी लेकिन लीन फिर भी कहती है कि तुम बस थोड़े टाइम यहाँ पर रुको।
इसके बाद लीन बात करना स्टार्ट करती है कि मैंने सुना है कि जब सकूरा को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमेशा तुम उसके साथ में थे, और यूनिवर्सिटी में भी तुमने ही सकूरा को साइन लैंग्वेज वगैरह सिखाया था, और मैं इन सब के लिए तुमको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि सकूरा ने जब से उन लोगों से कांटेक्ट तोड़ा है तब से मुझे हमेशा डर लगता था कि सकूरा कैसा होगा, किस हाल में होगा, लेकिन कभी भी मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की और अपना लाइफ मैंने अच्छे से स्पेंड किया है। लेकिन मैं हमेशा विश करती थी कि सकूरा भी अपनी लाइफ पर हैप्पी हो, और आज मैंने ये जान लिया है कि सकूरा मेरे बिना भी अपने लाइफ में खुश थे। और ये सुनने के बाद मोमोना लीन से कहते हैं, क्या सकूरा तुमसे नॉर्मली बात करते हैं? जिस पर लीन कहते हैं कि हाई स्कूल की बात मैंने कभी भी उसका आवाज नहीं सुना है। इसके बाद मोमोना कहते हैं कि क्या तुमने ये सारा साइन लैंग्वेज खुद से याद किया है? जिस पर लीन कहती है कि मेरा साइन लैंग्वेज टीचर जो है उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया है। इसके बाद मोमोना कहते हैं कि मुझे कहीं और पर जाना है, और मोमोना बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम मोमोना को लाइब्रेरी में देख पाते हैं जहाँ पर सकूरा भी थे, लेकिन मोमोना सकूरा के पास नहीं जाते और वो सकूरा से चुप रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर सकूरा के पास में एक बच्चा आता है और वो सकूरा से हेल्प मांगता है। ऊपर में जो रेड कलर का बुक रखा हुआ है उसको वो बुक चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सकूरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो बच्चा बोल क्या रहा है। लेकिन तभी सकूरा उस बच्चे को अपने गोद पे उठा लेते हैं और एक एक बुक को निकाल के पूछते हैं कि क्या तुमको ये बुक चाहिए, और आखिर में सकूरा वो रेड वाला बुक भी निकाल देते हैं, और बुक मिलने के बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सारी चीजें मोमोना भी दूर से देख रही थी। तभी सकूरा भी मोमोना को देख लेते हैं और वो दोनों एक जगह पे बैठ के बात करते हैं। सकूरा मोमोना को कहते हैं कि लीन ने तुमसे क्या क्या बात किया, जिस पर मोमोना पहले मजाक में कहते हैं कि लीन ने कहा है अगर मैं तुमसे फिर से मिलूंगी तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और सकूरा को लगता है कि मोमोना सच बोल रही है। लेकिन तभी मोमोना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोमोना कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात किया है, और वहाँ पर लीन ने मुझे हम दोनों की यूनिवर्सिटी लाइफ भी याद दिलाई है, और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी सकूरा कहते हैं कि मुझे हमेशा एक ड्रीम आता है जहाँ पर हम दोनों कॉल पर बात करते हैं, और वहाँ पर मुझे हमेशा तुम्हारी आवाज सुनाई देते हैं, लेकिन जब मैं उठ जाता हूँ तो मुझे तुम्हारा आवाज याद नहीं रहता। और ये सुनने के बाद मोमोना कहते हैं कि मुझे लगा था कि ऐसा सपना सिर्फ मुझे ही आता है। इसके बाद हम लीन को देख पाते हैं जो कि अपना काम खत्म होने के बाद अपने घर जा रहे थे, और वहाँ पर रास्ते पर ही सकूरा भी लीन का ही वेट कर रहे थे। लीन सकूरा के पास आकर कहते हैं कि मैंने तुमको ज्यादा वेट तो नहीं कराया, जिस पर सकूरा कहते हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। और वहाँ पर लीन देखते हैं कि सकूरा बुक पढ़ रहा है, जिस पर लीन कहती है कि तुमको हाई स्कूल से ही बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और तुमने जो पोएम लिखा था मैंने उसको अभी भी संभाल के रखा है, क्या तुमको वो देखना है? जिस पर सकूरा कहते हैं कि चलो हम अभी जाके देखते हैं। लीन भी इसके लिए मान जाती है और वो सकूरा को अपने घर में लेके आते हैं। दूसरी तरफ हम मोमोना को देख पाते हैं जहाँ पर वो लीन जहाँ पर साइन लैंग्वेज क्लास लेती थी उसके बाहर में थे, और तभी वहाँ पर लीन के टीचर आ जाते हैं और वो मोमोना से पूछते हैं कि क्या आपको भी साइन लैंग्वेज सीखना है। लेकिन जब वो मोमोना को देखते हैं तो मोमोना टीचर को कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया कि हम दोनों नहीं मिले, और यहाँ पर हमें पता चलता है मोमोना और वो टीचर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और ये सीन यहीं पे कट हो जाते हैं। इसके बाद हम सकूरा और लीन को लीन के घर में देख पाते हैं, और वहाँ पर लीन पोएम लेने के लिए उठ के जा रहे थे, लेकिन तभी सकूरा लीन के हाथ पकड़ लेते हैं और उसको अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। वहाँ पर सकूरा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी लीन कहती है कि तुमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको फोर्स नहीं करना चाहती, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम कुछ भी मत बोलो, और मुझे तुम इस तरह से भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। और सकूरा लीन को हक कर लेते हैं। लीन भी सकूरा को मना नहीं करते और वो भी सकूरा को हक करते हैं, और एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को इसके और भी एपिसोड देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।